अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे अरीका हक की इंस्पायर्ड मेकअप लुक शेयर करूंगी, जिसकी कि मेरी बेटी साहिबा बहुत फरमाइश कर रही थी कि मुझे अरीका हक जैसा मेकअप करें। आज ये ब्यूटीफुल ग्लोइंग पीची मेकअप बगैर आईलैशेस के आपको करना बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फेस को मॉइस्चराइज़ करेंगे हम किशमिश मैजिक मॉइस्चराइज़र के साथ, जो ऑयल फ्री है और स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करता है। और लिप्स को मैं मॉइस्चराइज़ कर लूँगी किशमिश लिप बाम के साथ। और सबसे पहले स्किन पर मैं अप्लाई करूँगी वाइसिट का रेडिएंट ल्यूमी लेयर प्राइमर, जो ना सिर्फ आपके ओपन पोर्स और फाइन लाइंस को अच्छे से फिल करता है, साथ ही आपकी स्किन को बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है, जिससे फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी आपकी स्किन ग्लो करती है और खूबसूरत लगती है। इसको अच्छी तरह फेस पर अप्लाई करने के बाद आईब्रोज़ को मैं फिल करूंगी ब्राउन आई शेडो कलर के साथ, जिसके लिए कि मैंने वाइसिट की आई शेडो किट में से ये कलर ले लिया है। आप चाहें तो कोई सी भी ब्राउन आईब्रो पेंसिल या पाउडर कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आईब्रोज़ को फिल करके मैं स्पूली की हेल्प से इन्हें अच्छी तरह कॉम्ब करके ब्लेंड कर दूँगी। अब अरीका हक की तरह आईब्रोज़ के अंदर सेंटर से इस तरह से कट का इफ़ेक्ट देने के लिए सबसे पहले मैं क्यू टिप के साथ थोड़ा सा मेकअप रिमूवर लगाकर इस तरह उस शेप में इन्हें क्लीन कर लूँगी। मीन के अच्छी तरह क्लीन करूँगी जहाँ पर आईब्रो कलर मैंने पहले लगाया है। अब इसको क्लीन करने के बाद एक स्मॉल ब्रश के साथ मैं थोड़ा सा कंसीलर लगाकर उसी शेप में उन्हें आईब्रोज़ के ऊपर अप्लाई कर लूँगी, जैसे कि कैमरे में आपको नज़र आ रहा है। आप चाहें तो कोई भी फाउंडेशन भी इस जगह यूज़ कर सकते हैं। अब इसको सेट में कर लूँगी, थोड़ा सा कम्पैक्ट पाउडर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर लूँगी। लेकिन अगर आपको ये इफेक्ट बहुत कम लग रहा है तो आप इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। मीन के दोबारा से कंसीलर लगा सकते हैं और उसके ऊपर दोबारा से एक दफ़ा कम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। और लास्ट में इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगी थोड़ा सा हाईलाइटर। और अब आप देख सकते हैं कि ये कट का जो इफेक्ट है वो अच्छी तरह प्रोमिनेंट हो चुका है। इसके बाद मैं बाकी के आईब्रो को भी थोड़ा सा सेट और नीट कर लूँगी। और इसके बाद मैं पूरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, जिसके लिए कि मैं यूज़ करूंगी द वन येलो स्किन एक्वा बूस्ट फाउंडेशन, जिसमें कि SPF 20 भी ऐड किया गया है। और ये बहुत लाइट वेट और आपकी स्किन को फुल कवरेज देती है। मैं इसे एक फाउंडेशन ब्रश के साथ पूरे फेस पर स्प्रेड कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि मैंने फेस पर पहले कोई भी कंसीलर अप्लाई नहीं किया। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन की तमाम इम्परफेक्शंस को भी हाइड कर लेती है और स्किन को बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देती है। शेड और प्राइस जो कीमत है आपको स्क्रीन पर तमाम प्रोडक्ट्स की नज़र आ रही होगी। और जो थोड़ी सी फाउंडेशन ब्रश पर रह जाएगी उसको मैं एज अ आई शेडो प्राइमर जो है आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। और इस तमाम को मैं सेट करूँगी फाउंडेशन को वाइसिट सॉफ्ट स्मूथ बेक पाउडर के साथ। ये भी बहुत लाइट वेट और बेस्ट पाउडर है जो आपकी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से सेट करता है। और अब आइज़ मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी रोमांटिक वाइसिट 10 कलर्स आई शेडो पैलेट, जिसमें सबसे पहले ये लाइट ब्राउन शेड लेकर मैं क्रीज लाइन को थोड़ा सा डीपन करूँगी। और इसी कलर को मैं एज अ ट्रांजिशन शेड भी अप्लाई कर लूँगी। इसके बाद ये पीची पिंक कलर लेकर एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं आईलिड पर अप्लाई करूँगी। इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक अच्छी तरह ब्लेंड करूँगी, लेकिन इसे क्रीज लाइन के नीचे नीचे तक ही मैं रखूँगी। अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद ये बहुत ही नेचुरल और ख़ूबसूरती से ये तमाम कलर्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं। लेकिन अच्छी तरह ब्लेंडिंग करने के बाद मैं ये लाइट पीच शिमरी शेड जो है एक स्मॉल फ्लैट ब्रश के साथ लेकर आईलिड के सेंटर में अप्लाई करूँगी। और इसके जो कॉर्नर्स हैं जो पहले मैंने पीची पिंक कलर लगाया था उसके साथ ही से अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी कॉर्नर से, लेकिन इसे सेंटर में मैं थोड़ा सा इसे ज़्यादा रखूँगी। इससे आपकी आइज़ काफ़ी बड़ी और प्यारी लगती हैं। इसको ब्लेंड करने के बाद लास्ट में मैंने जो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ पहले पीच कलर लगाया था उसके साथ ही मैं तमाम कलर्स को अच्छी तरह ब्लेंड और नीट कर लूँगी। अब ये लाइट ब्राउन शेड मैं एक स्मॉल एंगल ब्रश के साथ लेकर लोअर लैश के साथ अप्लाई कर लूँगी और इसे उसी के साथ ही थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल नेचुरल ही इसे मैं रखूँगी। और इसके बाद आईलाइनर मैंने अप्लाई किया है ओरिफ्लेम ब्रांड का यूज़ किया है। और इनकी ओरिजिनल प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलेगी, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और लाइनर मैंने बिल्कुल सिंपल ही लगाया है, मीन के कोई विंग वगैरह क्रिएट नहीं किया, लेकिन इनर कॉर्नर से थोड़ा सा थिन रखा है और एंड्स पे थोड़ा सा थिक लगाया है। इससे भी आइज़ काफ़ी बड़ी और खूबसूरत लगती हैं।
आई लैशेस को कर्ल करने के बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी वाइसेट का रोटेटिंग मस्कारा, जो आपके आई लैशेस को बहुत बहुत थिक और लॉन्ग कर देता है। और आपको वाइसेट की प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगी, इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। और आइज़ को हाईलाइट मैं करूँगी वाइसेट की 3D शिमर स्टिक के साथ। एक स्मॉल बुलेट ब्रश के साथ लेकर मैं पहले अपनी ब्रॉ बोन को हाईलाइट कर लूँगी और फिर अपने इनर कॉर्नर्स को आइज़ के हाईलाइट कर लूँगी। और अरीका हक का फेस क्योंकि बहुत ही क्यूट और राउंड है और मुकद्दस का भी, सो किसी तरह की कोई कंटूरिंग वगैरह की यहाँ ज़रूरत नहीं है। और मैं डायरेक्ट ही ब्लश ऑन लगाऊंगी, जो कि मैं यूज़ करूँगी वाइसेट का मिनरल्स बेक ब्लश ऑन, जो मैं चीक्स के साथ साथ थोड़ा सा नोज़ पर भी अप्लाई करूँगी, जिससे बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल पिंक जो है वो आपकी स्किन और फेस लगता है। और हाइलाइटर मैं यहाँ यूज़ करूँगी। और इसके बाद हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी वाइसेट की 3D शिमर हाइलाइटिंग स्टिक, जो शेड और कीमत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। कमाल की हाइलाइटिंग स्टिक है, ना तो इसका कलर फेड और स्प्रेड होता है। आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर, फिंगर्स या ब्रश के साथ भी इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत पिगमेंटेड है। नोज़ और क्यूपिड बो को भी इसी के साथ हाईलाइट करने के बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी कैब्रिनी मैट लिप ग्लॉस, जो लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करती और कलर्स तो कमाल के हैं, बहुत पिगमेंटेड है और बहुत ही प्यारी लगती है लिप्स के ऊपर। और कीमत भी इनकी ज़्यादा नहीं है। गैब्रिनी ब्रांड की प्रोडक्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और ये है हमारी आज की फाइनल लुक। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।